किसी ने मेरी अभी एक वीडियो वायरल कर दी, उसमें मेरी आवाज में किसी ने गाली दी, समझे? अब वो हर आदमी मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने एक बार, तूने कभी जिंदगी में गाली बकी है नहीं बकी है? करा बहुत बकी है। तो फिर मैंने बकी तो मन के क्या हो गया? तूने बहुत बकी है, मैंने एक बकी तो मरा फिर रहा, यही मान ले मैंने बकी है। यार हद हो गई है। मौलवी का अगर बेचारे का पैजामा थोड़ा सा ऐसा हो जाए टेढ़ा, अरे मौलवी साहब का पैजामा कैसा, और अपने आप नंगा घूम रहा। भाई मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? अरे भाई एक बात तो बता कि जन्नत तुझे ना चाहिए? जन्नत में तुझे सबसे पहले चाहिए, आगे खड़ा होगा, आगे मुझे सबसे पहले दे दियो। वो तो जन्नत है रब के हाथ में, समझ रहे हैं आप? इंसानों के हाथ में होती तो सब मालदारों पे ही होती। अच्छा एक बात और सुन लियो, कुछ लोगों का ये मानना है हर आदमी चाहता अमीर हो जाऊं, हर आदमी चाहता, पैसा किसे बुरा लगता है? कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक अमीर नहीं हो सकते। ये तुम्हारी सोच गलत है। ज्यादातर सोच है कि मैं दलाली करूंगा, कमीशन खाऊंगा, झूठ बोलूंगा, बेईमानी करूंगा, मालदार हो जाऊंगा। ये बहुत गलत सोच है। बल्कि सही पूछिए तो ये सोच तकदीर के खिलाफ है। तकदीर के खिलाफ है, और तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। समझ रहे हैं आप? अच्छाई और बुराई ये आपको, ये तकदीर जो आपकी अल्लाह ने अच्छाई बुराई रिस्क रोजी लुकना जो लिख दिया है वो मिल के रहेगा। चाहे 2 नंबर नहीं 5 नंबर का काम कर ले, चाहे 1 नंबर का कर ले, बिल्कुल हलाल कर ले, बिल्कुल हराम कर ले, जो तेरी किस्मत का है तेरा मौला तुझे दे के। कमीशन खाता हूं इसलिए मालदार हूं। आप सोच रहे होगे कि मेरा 2 नंबर का धंधा इसलिए मालदार हूं। नहीं, धंधा करके देख ले, जब भी इतना ही मालदार होता। बात हकीकत है कि नहीं? तू 1 नंबर का करके देख ले। आप ये बताओ मुझे, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर मौलाना गरीब है। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? किस्मत का मिलता रहता है। अगर ये मौलाना डॉक्टर बनता तब भी तो नहीं मिलता, और ये डॉक्टर मौलाना बनता तब भी तो नहीं मिलता। किस्मत का है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो फिर एक बात मुझे बताओ, फिर ये शैतान ही तो बैठा हमारी खोपड़ियों में, और हम जो सोच रहे हैं यार जब तक झूठ नहीं बोलेंगे जब तक कारोबार हमारा चलेगा नहीं है? जब तक झूठी कस्में नहीं खाएंगे जब तक कारोबार चलेगा नहीं, जब तक कमीशन नहीं खाएंगे कारोबार चलेगा नहीं, जब तक क्या हम दलाली नहीं करेंगे कारोबार चलेगा नहीं। नहीं, जलसे में आने वालों ये सोच तुम्हें बदलना पड़ेगी यार। कलमा पढ़ने वालों की ये सोच, तुमने बिन देखे खुदा को माना? क्या तुमने खुदा को देखा? पूरा गांव नहीं पूरा जलसा जवाब देगा नहीं। मैंने कहा क्या खुदा से कभी मुलाकात हुई? जवाब मिला नहीं। मैंने कहा कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर क्यों कलमे में कहता ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के सिवा। तू क्यों कहता है कि कोई माबूद है ही नहीं उसके सिवा? तू जिसकी बात करता है क्या देखा? तवज्जो करना, तवज्जो करना। अरे तू जिसकी बात करता है क्या देखा? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है क्या वो है? तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है क्या वो है? और तू सबका इनकार करके कहता इल्लल्लाह। बल्कि उस पर तेरा ऐसा यकीन है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और जब कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा, जब जबान मना करती है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद, तो उस वक्त उंगली उठा के कहते हो जबान मना कर रही है लेकिन है एक। उंगली उठा के कहते हो आप अशहदु अल्ला इलाहा। आप कहते हो कि जबान तो मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, मगर मेरा ईमान वो नहीं है जो जबान कह रही है। अभी मेरा ईमान ये है, एक है। यानी इतना यकीन है कि थोड़ी देर जबान मना कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं है आपको। उंगली उठा दी नमाज में आपने।
यही तो इसलिए तो उंगली उठाते हैं, ये जो अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाते हैं नमाज में तशहुद पढ़ते वक्त, तो क्यों उठाते हैं? जबान मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, तो इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं है ईमान को कि जबान, जबकि जबान फौरन कहने वाली है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मगर पहले मना किया तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी देर मना करे तो खामोश बैठा रहे। नमाज में भी उंगली उठा दी, जबान तू मना कर रही है मगर एक है। मैंने कहा देखा? बोले नहीं। मैंने कहा उसकी तस्वीर कहीं देखी? बोले नहीं। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं हमने ओरिजिनल नहीं देखी, उनकी तस्वीर देखी। मैंने कहा कहीं तस्वीर देखी? नहीं, क्योंकि वो तस्वीर से पाक है। कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो जवाब मिला वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, जिस्म भी नहीं उसका। मैंने कहा देखा नहीं, तस्वीर नहीं, मुलाकात नहीं, फिर इतना यकीन क्या है, लड़ने मरने तैयार, तो तुम कहोगे हजरत वो है इसीलिए तो यकीन है कि वो है। तो मैंने कहा जब बिन देखे खुदा पे यकीन इतना पक्का है कि वो है, तो इस बात पे भी यकीन कर ले कि जब वो है तो अगर तू सच्चाई से काम करेगा तो तेरी किस्मत का दे के रहेगा, ये बात भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये मिलेगा या रसूल अल्लाह। तेरी किस्मत का मिलके रहेगा अगर वो है। या तो ये कह दे वो नहीं है, या तो ये कह दे वो नहीं है। और जब वो है, नमाज में भी कहता है कि वो एक है, तो जब है तो उसने तेरा प्रोग्राम तो दुनिया में आने से पहले सेट कर दिया था। जब तू माँ के पेट में था तो फरिश्ते से लिखवा दिया था कितना रोजी कमाएगा, लिख। बेशक तू आया भी नहीं था, अभी तो तेरा कोई कारोबार भी सेट नहीं था, अभी तो तूने कोई बिजनेस भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई ठेला भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई दलाली भी नहीं किया था। अल्लाह ने माँ के पेट में लिखवा दिया था कितना कमाएगा, कैसा खाएगा, कैसा कमाएगा, अल्लाह ने लिख दिया था। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले यार जरा, सुभान अल्लाह। इतनी हल्के से काम नहीं चलेगा। जो मैं देना चाहता हूं वो आपको दिल खोल के लेना पड़ेगा। अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये 3 और 3 6, पता नहीं कहां जा रहे हैं, और 2 ये पीछे से गए 8। देख रहे हैं आप कितनी गुफ्तगू, कामयाब गुफ्तगू चल रही है, और 8 उठ के गए ये। समझ रहे हैं आप? नौजवानों कान खोल के सुन लो, ये जलसों में बातें सुनने मिल जाती हैं वरना नहीं मिलेंगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज को आप ले लें। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। जोर से बोले यार, है। अच्छा एक बात और, बात किसी की नहीं। अगर किसी ने बात करते हुए मैंने मुंह चलता देख लिया, चाहे वो बात ना किया और उसका मुंह चल लिया हुआ, खड़ा करके दुआए कुनूत सुनूंगा उससे। हाँ ये समझ लियो आप, बस सुभान अल्लाह में मुंह चलना चाहिए और बाकी नहीं। सुभान अल्लाह भी ना कहोगे तो कोई बात नहीं है, बाकी मेरी सुनती रहो, इसलिए कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। देखो जितने लोग आज इकट्ठा ना, इतने लोग जल्दी इकट्ठा नहीं होते। ये मौका हमें मिला है कि आप इकट्ठा हैं। कयामत के दिन आप भी मेरा दामन पकड़े फिरोगे। या अल्लाह ये मौलवी आया था हमारे गांव में, मौका दिया था, हम तो थे ही बिल्कुल निपट। या अल्लाह हमने इस मौलवी को बुलाया, ये भी कुछ ना बता कर गया। हकीकत बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे लाले डाल दोगे, मेरे आप परेशानी हो जाएगी, इसलिए भाई अपना हक अदा करके जाना चाहिए। प्रोग्राम तुम्हारे रिस्क का किसने बनाया? जोर से बोलो यार, अल्लाह। देखो कुरान में साफ फरमा दिया, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है।